नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर जो सीधे आपके सरोकार से जुड़ी हुई है। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। धार्मिक आस्था और संस्कारों का भव्य संगम इस बार सादरपुर में देखने को मिला। ऋषि आश्रम न्यास सादरपुर हापुड़ के स्थापना दिवस के अवसर पर आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर 2025 तक 10 दिवसीय श्री राम कथा और 100 कुंडीय श्री राम महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन श्री मुनीश्वरानंद शरणी जी महाराज के सानिध्य में संपन्न होगा। आयोजन समिति ने बताया कि इस धार्मिक अनुष्ठान का मुख्य उद्देश्य जन कल्याण, भक्ति, सेवा और संस्कारों का प्रयास करना है ताकि समाज में धार्मिक जागृति और आस्था की भावना को सशक्त बनाया जा सके। कार्यक्रम का शुभारंभ 7 नवंबर शुक्रवार को श्री गणेश जी और पंचांग पूजन से किया जाएगा। कार्यक्रम की मुख्य कथा व्यास के रूप में विश्व प्रसिद्ध कथावाचक श्री यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज प्रतिनिधि दिव्य श्री राम कथा का वाचन करेंगे। कथा प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा संध्या 5 से 6 बजे तक गंगा आरती और पूजा अर्चना के रूप में संपन्न होगी। 16 नवंबर रविवार को पूर्णाहुति यज्ञ के साथ इस भव्य आयोजन का समापन किया जाएगा, जिसके उपरांत सामूहिक भंडारा का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान 108 ब्राह्मणों द्वारा वेद पाठ, सूक्त पाठ और यज्ञ पूजन किया जाएगा, जिससे वातावरण पूर्ण धार्मिक और पवित्र बना रहेगा। ये आयोजन क्षेत्र का पहला इतना भव्य धार्मिक महोत्सव बताया जा रहा है, जिसमें प्रमुख यजमान के रूप में जयवती देवी, शुभम परिवार और मुरली परिवार होंगे। आश्रम के संरक्षक श्री ऋषि जी महाराज ने बताया कि आयोजन समाज में आस्था, सेवा और संस्कार की भावना को मजबूत करने वाला साबित होगा। देश विदेश से संत महाराज और श्रद्धालुओं के आने की संभावना के चलते सादरपुर आगामी दिनों में भक्ति और आध्यात्मिकता का केंद्र बनने जा रहा है। हापुड़ से राजेंद्र सिंह के साथ फिरोज खान की खास रिपोर्ट। महादेव की जय हो। हमारे हापुड़ क्षेत्र में करतारपुर नामक ग्राम में हापुड़ देहात के सामने 100 कुंडीय श्री शिव शक्ति महायज्ञ एवं श्री राम कथा का भव्य आयोजन हो रहा है, जिसके संदर्भ में आप सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आप लोगों के माध्यम से हम सभी को यह सूचना, ये निवेदन करना चाहते हैं कि उस यज्ञ में सभी सम्मिलित हों और यह यज्ञ विश्व शांति, आतंकवाद का शमन हो, धर्म का उत्थान हो, उस भाव से प्रेरित होकर के ये आयोजन किया जा रहा है। सभी सनातन धर्मावलंबी लोग वहां पहुंच करके इस यज्ञ का दर्शन करें, यज्ञ में सम्मिलित हों और उसका लाभ प्राप्त करें। महाराज, जैसे सुना है कि 1100 महिला श्रद्धालु में भाग लेंगे, क्या वो टारगेट पूरा हो पाएगा? हाँ, बिल्कुल हो पाएगा। काफी माताओं की लिस्ट हमारे पास आ चुकी है और वह 1100 माता ही नहीं, साथ में अनेक हमारे भक्त वृंद भी साथ में चलेंगे और हमारे किसान भाई जिन्होंने यह बीड़ा उठाया कि हम लगभग 50 से 70 ट्रैक्टर की रैली भी साथ में उनके झंडा लगा करके चलेंगे सनातन धर्म का, और उसके साथ साथ महापुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। तो सभी लोग उसमें सम्मिलित हो रहे हैं और भव्य शोभा यात्रा 8 तारीख को प्रातः 9 बजे सिमरौली मंदिर से और कथा स्थल तक पहुंचेगी। ये जो 100 कुंडी में जो भाग ले सकेंगे उनकी क्या प्राथमिकता रहेगी? किन लोगों को कोई भाग लेना चाहिए? पहली प्राथमिकता तो यही है कि जो तन मन से पवित्र हो, क्योंकि यज्ञ एक केवल ऐसा विषय नहीं कि आए और हवन करके चल दिए। ये सनातन धर्म जो वेद रीति पर, वेद के अनुसार चलने वाली जो परंपरा है, उसके अनुसार हम कार्य कर रहे हैं, ताकि उसमें तन मन की पवित्रता बहुत जरूरी है। तो तन मन से पवित्र हैं उन्हीं भक्तजनों को यज्ञशाला में प्रवेश दिलाया जाएगा। पूरे कार्यक्रम पर क्या विशेषता रहे? कार्यक्रम में एक तो बड़े भारतवर्ष से शंकराचार्य है, हमारे दिव्य अखाड़े से आचार्य महामंडलेश्वर है, बड़े बड़े मंडलेश्वर है, पीठाधीश है, और जो महापुरुष हैं जैसे राम कथा के वाचन करने वाले परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज वह पधार रहे हैं, उनके द्वारा राम कथा का वाचन होगा। और हमारे यज्ञाचार्य जो बहुत ही विद्वान है, अद्वितीय विद्वान है, अनेक ग्रंथ जिन्होंने रचे हैं और लेखन किया है, बनारस से प्रकाशित है, ऐसे वैष्णवाचार्य श्री उपेन्द्रनाथ चतुर्वेदी महाराज वह पधार रहे हैं, उनके द्वारा यज्ञाचार्य
के द्वारा उनके द्वारा यज्ञ का कार्य संपादित किया जाएगा। तो महापुरुषों की वाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा और यज्ञ में सम्मिलित, चाहे यज्ञ में आहुति देकर के सम्मिलित हो अथवा कथा सुन करके सम्मिलित हो अथवा यज्ञशाला की परिक्रमा देकर के भी उस संपूर्ण यज्ञ का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।